नमस्कार, मैं हूँ नंदिता कुलेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज आपको बताएंगे युवाओं के देश भारत में बढ़ रही है बुजुर्गों की संख्या। यूं तो भारत को सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी वाला देश माना जाता है, लेकिन ये धारणा बहुत लंबे वक्त तक चलने वाली नहीं है। एक स्टडी से सामने आया है कि भारत में आम जनसंख्या के बढ़ने की रफ्तार 12% है, लेकिन बुजुर्गों की यानी कि 60 साल से ऊपर लोगों की जो संख्या है वो करीब 36% की रफ्तार से बढ़ रही है। अगले 10 सालों में देश में बुजुर्गों की आबादी 13% से ज्यादा होगी। टेक्निकल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन इन इंडिया की एक रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कुछ समय पहले एनएसएएस ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट देश में वृद्धों पर पेश की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2021 के बीच सामान्य आबादी की बढ़ोतरी की रफ्तार 12.4% रही है, जबकि इस अवधि में 60 पार जनसंख्या 36% की दर से बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2001 से 2011 के बीच बुजुर्गों की आबादी में 2.7 करोड़ की वृद्धि हुई। अगले दशक यानी 2011 से 2021 के बीच ये वृद्धि 3.4 करोड़ रही। इसके बाद 2021 से 2031 के बीच वृद्धों की आबादी में 5.6 करोड़ का इजाफा होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में देश में बुजुर्गों की आबादी 13.8 करोड़ हो सकती है। 2031 में कुल आबादी का 13.1% हिस्सा बुजुर्ग होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ राज्यों में बुजुर्गों की आबादी राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। 2021 में देश में जहां 10.1% बुजुर्गों की आबादी रही, वहीं केरल में 60 साल से ऊपर वाले लोगों की संख्या करीब 16.5% रही। तमिलनाडु में ये 13.6%, हिमाचल में 13.1%, पंजाब में 12.6% और आंध्र प्रदेश में 12.4% बुजुर्गों की आबादी दर्ज की गई। दूसरी तरफ ज्यादा आबादी वाले राज्य जैसे कि यूपी, बिहार और असम में बुजुर्गों की आबादी अपेक्षा से कम देखी गई है। सबसे कम बुजुर्गों की आबादी बिहार में 7.7% दर्ज की गई। वहीं उत्तर प्रदेश और असम में बुजुर्गों की आबादी 8.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। 2031 में जब पूरे देश की 13.1% पॉपुलेशन बुजुर्गों की होगी, उस वक्त केरल में 21% बुजुर्गों की आबादी होगी और तमिलनाडु में इसके 18% रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ने लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडीज ऑफ इंडिया पर एक रिपोर्ट जारी की है। भारत में पहली बार और विश्व में इस पर एक सबसे बड़ा सर्वे किया गया है। LASI देश में उम्रदराज हो रहे लोगों की स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक निर्धारकों और परिणामों की वैज्ञानिक जांच का एक व्यापक राष्ट्रीय सर्वे है। LASI के सर्वे में 45 साल और उसके ऊपर के 72,250 व्यक्तियों और उनके जीवन साथी का बेसलाइन सैंपल कवर किया गया है। इसमें 60 साल और उससे ऊपर की उम्र के 31,464 व्यक्तियों और 75 साल और उससे ऊपर की आयु के 6,749 व्यक्ति शामिल किए गए हैं। ये सैंपल सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60 साल से ऊपर करीब 7.5 करोड़ लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। 40% बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी तरह की दिव्यांगता है। 20% ऐसे हैं जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारी से ग्रसित हैं। 34.6% ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें दिल की बीमारी है। शहरी इलाकों में हार्ट डिजीज होने वाले बुजुर्गों की संख्या 37.5% है, वहीं ग्रामीण इलाकों में ये 23.2% है। मानसिक रोग के अलावा बुजुर्ग अकेलेपन से भी पीड़ित हैं। सर्वे के मुताबिक देश में हाई ब्लड प्रेशर का शिकार बुजुर्गों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। शहरी इलाकों में ये 35.6% है और ग्रामीण इलाकों में 21.1%। इसके अलावा ये भी बात सामने आई है कि देश में 60 साल या उससे ऊपर की उम्र वाले करीब 43.5% बुजुर्ग पढ़े लिखे हैं। वहीं कृषि क्षेत्र में काम करने वाले बुजुर्गों की संख्या करीब 64.8% बताई गई है। एक और अहम तथ्य इस सर्वे से निकलकर सामने आया है, वो ये कि देश में 60 साल या उससे ऊपर उम्र के करीब 78% लोगों को पेंशन नहीं मिलती है।
इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसका नाम है क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एल्डरली इंडेक्स। इस रिपोर्ट में जो तमाम राज्य हैं देश के, उन्हें वृद्ध और अपेक्षाकृत वृद्ध की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जिन राज्यों में बुजुर्गों की आबादी 5 मिलियन से ज्यादा है, उन्हें वृद्ध कैटेगरी में रखा गया है, और जहां 5 मिलियन से कम बुजुर्गों की आबादी है, उसे अपेक्षाकृत वृद्ध राज्य में रखा गया है। बुजुर्गों को सबसे अच्छा जीवन देने का अवसर राजस्थान दे रहा है। वहीं कम आबादी वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर है। पूर्वोत्तर के राज्यों में मिजोरम सर्वश्रेष्ठ है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ सबसे आगे आता है और राजधानी दिल्ली को अंडमान निकोबार के बाद स्थान दिया गया है। ये दावा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। इस रिपोर्ट का अध्ययन 4 मुख्य कैटेगरीज को डिवाइड करके किया गया है: फाइनेंशियल, सोशल, हेल्थ और इनकम सिक्योरिटी। बुजुर्गों का जीवन स्तर मापने के लिए 8 बिंदुओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, शिक्षा और रोजगार की प्राप्ति, सोशल स्टेटस, फिजिकल सिक्योरिटी, बेसिक हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी और सक्षम वातावरण शामिल किए गए हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।